नमस्कार मित्रों, मैं जय कुमार त्यागी एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित। आज एक विशेष और शीर्षक है भारत का इतिहास। भारत एक विशाल भूखंड, एक विशाल सभ्यता इसकी, और इसके बारे में जितना जितना कहा जाए उतना कम, मगर कुछ पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश की गई है। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास नहीं, भारत का इतिहास नहीं, इतिहास स्वयं भारत का हिस्सा है। भारत का इतिहास नहीं, इतिहास स्वयं भारत का हिस्सा है। ये 100-200 साल की कहानी नहीं, ये 100-200 साल की कहानी नहीं, युगों युगों का किस्सा है। 5114 ईस्वा पूर्व, 5114 ईसा पूर्व दशरथ राघव ने जन्म लिया और 3228 ईस्वी पूर्व श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता बसती थी। ये एक भूमि का टुकड़ा नहीं था, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं था, देवलोक की बस्ती थी। 563 से 483 563 से 483 ईस्वा पूर्व तक बुद्ध का जीवन काल था। सभी प्रेम से रहते थे, किसी को किसी से ना मलाल था। 540 से 468 ईसा पूर्व यहाँ महावीर खेले खाए थे, संपूर्ण विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाए थे। 327 से 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर सेनादल चढ़ाया था। महाबली महाराजा पुरु ने उसे दिन में चांद दिखाया था। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का शासन आया और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को धूल चटाया। 273 से 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने भारत की कमान संभाली थी। पूरे विश्व में बुद्ध विचार फैलाने की ठानी थी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग राज्य पर झंडा फहराया था। इस युद्ध ने उसके हृदय को बुरी तरह हिलाया था। 145 से 101 ईसा पूर्व चोला राजा एलारा ने भारत मुकुट पहना था। भारत केवल देश नहीं था, भारत केवल देश नहीं था, धरती का गहना था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलन में आई। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलन में आई और 78 ईस्वी में सका संवत ने ली अंगड़ाई। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलन में आई और 78 ईसा में सका संवत ने ली अंगड़ाई। 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे विक्रमादित्य बने। 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे विक्रमादित्य बने और 405 से 411 ईस्वी तक चीन यात्री फाहियान भारत भ्रमण पर निकल पड़े। 415 में कुमारगुप्त प्रथम ने गद्दी संभाली थी और 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त की बारी थी। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन के काल में भारत सोने का घड़ा था और 712 ईस्वी में अरब का मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर चढ़ा था। 836 में भोज बना कन्नौज का राजा था और 985 में भारत का चोला शासक राज राजा था। 998 में महमूद गजनी ने गजनी पर कब्जा जमाया था। 1001 में गजनी ने पंजाब शासक जयपाल को हराया था। 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। सोना चांदी हीरे लूटे,
सोना चांदी हीरे लूटे केवल पत्थर छोड़ा था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गजनी का मुंह मोड़ा था। इतिहास की बड़ी भूल हुई थी, इतिहास की बड़ी भूल हुई थी, गजनी को माफ किया और छोड़ा था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हो गया और 1206 में दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक सो गया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक पर दुनिया से जाना हुआ। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का दुनिया से जाना हुआ और 1221 में चंगेज खां मंगोल का भारत आना हुआ। 1236 में रजिया दिल्ली की सुल्तान हो गई और 1240 में रजिया की खत्म जान हो गई। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और 1316 में उसका बदन मौत से ऐंठ गया अर्थात मारा गया। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के राज की शुरुआत हो गई और 1327 में देश की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हो गई। 1398 में तैमूर ने भारत को आंख दिखाई थी और 1469 में गुरु नानक साहब की पृथ्वी पर पड़ी परछाई थी। 1494 में बाबर ने फरगना दबोच लिया और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोज लिया। 1526 में पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर से डरकर लोदी भागा था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से डरकर लोदी भागा था। इसी साल से भारत में मुगलों का मुकद्दर जागा था। 1527 में खानवा का भयंकर युद्ध हुआ। वीर राणा सांगा पर मुगल बाबर क्रुद्ध हुआ। 1530 में बाबर दुनिया से गुजर गया और दिल्ली के सिंहासन पर पुत्र हुमायूं पसर गया। 1539 में चौसा का रण ठन गया। दिल्ली का शासक हुमायूं नहीं, शेर शाह सूरी बन गया। 1555 में हुमायूं दिल्ली वापस आया था और 1555 में हुमायूं दिल्ली वापस आया था और 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हैमू ने अकबर को खूब छकाया था। एक तीर का आंख पर लगना, एक तीर का आंख पर लगना युद्ध ने पलटा खाया था। इस एक तीर ने अकबर को गद्दी पर बैठाया था। 1556 में युद्ध का मैदान तालीकोटा था और 1576 में प्रताप ने हल्दी घाटी में अकबर का टोला रोका था। हल्दी घाटी का शेर राणा भारत का चांद सितारा था। हल्दी घाटी का शेर राणा भारत का चांद सितारा था। इस युद्ध में ना अकबर जीता ना प्रताप हारा था। इस युद्ध में ना अकबर जीता ना प्रताप हारा था। 1582 में अकबर ने दीन इलाही चलाया था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जाल बिछाया था। 1605 में अकबर मरा, जहांगीर बैठाया गया। 1605 में अकबर मरा, जहांगीर बैठाया गया और 1606 में 5वें गुरु अर्जुन देव जी का सर कटवाया गया। 1615 में सर थॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात हुई और 1670 में वीर शिवा का जन्म और जहांगीर की मौत हुई। 1628 में शाहजहां दिल्ली का सुल्तान बन गया। 1631 में मुमताज मरने पर उसका दिल हिल गया। 1634 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में अनुमति हुई और 1659 में औरंगजेब ने गद्दी छीनी, शाहजहां को जेल हुई। 1666 में शाहजहां जेल में ही मर गया और 1676 में 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सर गया। 1680 में वीर शिवाजी स्वर्ग सिधार गए। 1707 में औरंगजेब परलोक पधार गए।
1708 में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने प्राणों का त्याग किया। 1708 में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्राणों का त्याग किया और 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमले का आगाज किया। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को विस्थापित किया था। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को विस्थापित किया था और भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक शासन लॉर्ड क्लाइव ने स्थापित किया था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध भारत ने देखा था। 1731 में पानीपत का तीसरा युद्ध भारत ने देखा था और 1764 में बक्सर युद्ध भारत के भाल पर काली रेखा था। 1765 में क्लाइव भारत में कंपनी का गवर्नर बन गया और 1767 से 1769 तक प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध ठन गया। 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का सूर्य उदय हुआ यानी जन्म हुआ। 1780 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का सूर्य उदय हुआ और 1780 से 1784 तक दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट लागू हो गया। 1790 से 1792 में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हो गया। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हो चुका था। 1799 में चौथी एंग्लो मैसूर लड़ाई में टीपू मर चुका था। 1802 में बेसिन यानी बसई और 1809 में अमृतसर की संधि हुई। 1829 में सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर पाबंदी हुई। 1824 से 1883 तक दयानंद छाया था। स्वामी दयानंद जी का जन्म काल है। 1824 से 1883 तक दयानंद छाया था और 1875 में भारत भू पर आर्य समाज बनाया था। 1875 में भारत भू पर आर्य समाज बनाया था। 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और 1833 में राम मोहन जी धरा छोड़ गए। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने दुनिया छोड़ी थी। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने दुनिया छोड़ी थी और कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन ने ठगी गिरोह की कमर तोड़ी थी। 1839 से 42 में अंग्रेज अफगान पहली बार लड़ गए और 1845-46 में पहली बार अंग्रेज और सिख बढ़ गए। 1852 में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। अंग्रेज विस्तार पर अड़े थे, ये सिद्ध हुआ। 1853 में पहली रेल लाइन और टेलीग्राफ लाइन का प्रारंभ हुआ। 1857 में सिपाही विद्रोह के साथ पहले स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ हुआ। 1861 में रविंद्रनाथ वे 1869 में गांधी धरा पर आए थे, अर्थात इनका जीवन काल था, जन्म था ये 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर और 1869 में गांधी धरा पर आए थे। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस और 1889 में जवाहरलाल जन्म पाए थे। 1893 ईस्वी में नरेंद्र ने दुनिया को तोला था। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम नरेंद्र भी था, 1893 ईस्वी में नरेंद्र ने दुनिया को तोला था। अमेरिका के शिकागो में ब्रदर सिस्टर बोला था। 1897 में सुभाष के कदम दुनिया में पड़े और 1903 में तिब्बती दल भारत से मिलने निकल पड़े। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को टुकड़ों में बांट दिया और 1906 में ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग का पत्थर गाड़ दिया। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1914 में दुनिया की पहली लड़ाई ठन गई, वर्ल्ड वार फर्स्ट। 1914 में दुनिया की पहली लड़ाई ठन गई। 1916 में लखनऊ पैक्ट पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस हस्ताक्षर कर गए
और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मगर करोड़ों लोग मर गए। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया और जलियांवाला बाग में देशभक्तों का खून बहाया गया। 1920 में भारत में खिलाफत आंदोलन का आगाज हुआ। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध और आकाशवाणी आवाज हुआ। 1928 में लाला लाजपत राय ने दम तोड़ा था और 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज का नारा जोड़ा था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी गई। मोहनदास गांधी की यात्रा दांडी तक पैदल चलकर गई। 23 मार्च 1931 को भगत शेर फांसी पर झूल गए। हमें लम्हा लम्हा याद है, हम कहाँ इतिहास भूल गए। 27 फरवरी 1931 में शेखर ने खुद को गोली मारी थी। ये अंग्रेजों को भारत से भगाने की तैयारी थी। 1931 में गांधी रिवन पैक्ट हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। 1937 में कांग्रेस ने प्रादेशिक सरकार बनाई। 1939 में प्रारंभ हुई दुनिया की दूसरी लड़ाई। 1941 में सुभाष चंद्र ने भारत छोड़ा था। इसी वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर ने दम तोड़ा था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और इसी साल भारत छोड़ो आंदोलन गरमाया। 1943-42 में सुभाष ने अस्थायी भारतीय राष्ट्रीय सरकार का गठन किया और सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाकर फिरंगियों का पतन किया। 1943 में बंगाल का बेरहम अकाल पड़ गया। 1945 में लाल किले में बोस की सेना पर मुकदमा चल गया। 1945 में शिमला सम्मेलन में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई और 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया और केंद्र में अंतिम सरकार बनाई गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ मगर दो भागों में टूट गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ मगर दो भागों में टूट गया। पूरा का पूरा साबुत घड़ा दो टुकड़ों में फूट गया। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी की तारीख मानी गई और 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण गणतंत्र बनाने की ठानी गई। टैगोर का गीत जन गण मन राष्ट्रीय गीत बन गया। टैगोर का गीत जन मन गण राष्ट्रीय गीत बन गया। हर भारतवासी का सीना गर्व से तन गया। 1947, 65, 71 और 99 में पाक ने भारत का पौरुष जाना था। 1947, 65, 71, 99 में पाक ने भारत का पौरुष जाना था। 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत का लोहा माना था। अखंड भारत एक सुदृढ़ विराट वट वृक्ष था। अखंड भारत एक सुदृढ़ विराट वट वृक्ष था। आज का भारत प्राचीन भारत का केवल वृक्ष था। जब तक हम टूटी शाखाओं को पुनः न जोड़ पाएंगे, जब तक हम टूटी शाखाओं को पुनः न जोड़ पाएंगे, तुम ही बोलो ए भारत वालों, तुम ही बोलो ए भारत वालों, क्या चैन की रोटी खाएंगे। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत का इतिहास सुनाया है। भारत मरा नहीं जिंदा है अजय, दुनिया को ये बताया है। भारत मरा नहीं जिंदा है अजय, दुनिया को ये बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।